हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं। तो ये है लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की। अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था। तो ये किया था, उत्तर हो जाएगा दांडी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बॉवेल के साथ वार्ता की थी। वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए। ये हुए थे 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न हो जाएगा, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं, ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। ये कथन दादा भाई नौरोजी जी ने कहे थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बमकांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, कब घटित हुआ। ये घटित हुआ था 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये किया था विलायती अली ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था। उत्तर हो जाएगा नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशफाक उल्लाह खां किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे। तो ये थे काकोरी रेल डकैती कांड से। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा। तो ये रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो ये स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था। तो ये लिया था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे। तो ये थे देवबंद स्कूल से। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था। तो ये हुआ था माउंटबेटन प्लान द्वारा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई। तो ये थी सैंडर्स हत्याकांड में। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था या थी। तो ये थी मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने मैडम भीकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ड नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया। तो ये था अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की। तो ये की थी ऊधम सिंह ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, नौसेना विद्रोह 1946
के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे एम.एस. खान। अगला प्रश्न हो जाएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में थे? तो ये थे सैनिक नेता जनरल बख्त खां के। अगला प्रश्न हो जाएगा 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय गृह मंत्री। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये लगा सकता है संसद। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है कि संशोधन द्वारा संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? तो ये है 24वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? तो ये किया था स्वराज दल ने। अगला प्रश्न हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 155 द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ये की गई है 169वें अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला प्रश्न हो जाएगा किसी राज्य की विधान सभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? उत्तर हो जाएगा 500। अगला प्रश्न है सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? तो ये था लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न हो जाएगा जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महादेव गोविंद रानडे ने। अगला प्रश्न हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंदू मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1938 में। अगला प्रश्न हो जाएगा बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? तो ये हुआ था 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। अगला प्रश्न हो जाएगा 1887 में दादाभाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न हो जाएगा सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, ये कथन किनका है? तो ये था एनी बेसेंट का। अगला प्रश्न हो जाएगा बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो ये किया था अनुशीलन समिति का। अगला प्रश्न हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1904 में। अगला प्रश्न हो जाएगा महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो ये 1918 में चलाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? उत्तर हो जाएगा सांड। अगला प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न हो जाएगा क्रांतिकारी उधम सिंह
ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो ये की थी पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर की। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? ये उन्होंने कहा था कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो ये लिया था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीयों के लिए नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो ये थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड बेवेल। अगला प्रश्न हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था, क्या किया था? इन्होंने किया था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मनीराम दत्ता ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो ये थे फणींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न हो जाएगा, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न हो जाएगा, कांग्रेस से मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? तो उन्होंने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? तो ये किया था रॉलेट एक्ट, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? तो ये थी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न हो जाएगा, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल हरदेशमुख ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल घोष। ये पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो ये कहा था डफरिन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? तो ये किया था 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन जो है वो 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई? उत्तर हो जाएगा क्रमशः सतारा एवं मिदनापुर में। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है और ना इस्लामी और ना कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है। ये कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न हो जाएगा, लिबरेशन फेडरेशन
नामक दल की स्थापना किसने की? तो ये की थी तेज बहादुर सप्रू ने। अगला प्रश्न हो जाएगा बंगाल का विभाजन 1905 में मुख्यतः किस कारण से किया गया? तो ये किया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न हो जाएगा 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न हो जाएगा गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न हो जाएगा किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो ये थी लॉर्ड माउंटबेटन के अंतर्गत। अगला प्रश्न हो जाएगा कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? उत्तर हो जाएगा पहली व तीसरी बैठक में। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजॉरिटी के नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न हो जाएगा बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया? तो ये था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न हो जाएगा कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी पंडित मदन मोहन मालवीय एवं MS अरे ने। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।